हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये पार्ट 3 है। इससे पहले दोनों पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा उसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप खुशी फाउंडेशन एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में कोई एरर होती है तो उसके लिए पिन कमेंट पढ़ लीजिए और आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके बता दीजिए। आज जो बेसिकली फोकस होगा वो इस पॉइंट पर कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है तो इस x की जगह एफ एक्स में जो x है, इस x की जगह अगर ए एक्स प्लस बी आ जाए तो यहाँ पर जो कैपिटल एफ एक्स में x है उस x की जगह भी ए एक्स प्लस बी आ जाएगा और डिवाइड बाई ए क्या है? x का कोफिशिएंट। ए क्या है? देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट, उसी से डिवाइड कर देंगे। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। बेसिकली लार्जली जो प्रॉब्लम है इसी पे बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है साइन 7x प्लस 5 का इंटीग्रेशन, राइट। तो आप सभी लोगों को पता है इंटीग्रेशन साइन x dx ये क्या होता है? माइनस कॉस x प्लस सी, राइट। तो अगर इस x की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, साइन ए एक्स प्लस बी, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए यहाँ पर x की जगह ए एक्स प्लस बी आ गया तो जो राइट हैंड साइड में x है वहाँ पर भी ए एक्स प्लस बी आ जाएगा और डिवाइड बाई ए। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी और जो x का कोफिशिएंट है a उससे डिवाइड कर देंगे प्लस c, राइट। तो देखिए ये जो x का कोफिशिएंट a था उससे हमने डिवाइड कर दिया। ओके फाइन, जस्ट अ सेकेंड। तो इसी प्रकार से साइन 7x प्लस 5 इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर a की जगह 7 है, b की जगह 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x प्लस 5 और जो x का कोफिशिएंट है डिवाइड बाई 7 प्लस c, राइट। आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ पर a का मान 7 है तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो दिया गया क्वेश्चन इसका क्या आंसर होगा? इज इक्वल टू माइनस कॉस 7x प्लस 5 डिवाइड बाई 7 प्लस c। तो ये इसका आंसर है। ओके, ये आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव है तो भी इस तरीके से आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, बशर्ते आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इसको ज़रूर लिखें, राइट, कि आपने ये फॉर्मूला यूज किया है। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, राइट। तो यहाँ पर फिलहाल ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखना चाहता, जैसे देखिए मैं माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा न्यूमरेटर से। अभी आपको शायद थोड़ा समझ में आएगा। मैंने माइनस 2 सब्ट्रैक्ट किया है। अगर मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया है तो 2 ऐड भी करना पड़ेगा, तो प्लस 2 और ये जो यहाँ पर प्लस 3 है, राइट। तो प्लस 3, तो बेसिकली अभी भी न्यूमरेटर में x प्लस 3 ही है। देखिए अभी भी ये माइनस 2 और सॉरी ये माइनस 2 और प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 3। बट इसको मैंने x माइनस 2 के टर्म्स में क्यों लिखा है? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? x माइनस 2। अभी आपको जस्ट ए सेकेंड, अभी आपको समझ में आएगा x माइनस 2 और इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ,
अब मैं x माइनस टू को एक साथ लिख ले रहा, इंटीग्रल x माइनस टू प्लस ये जो 2+3 है ये 5 हो गया, प्लस 5 अपॉन x माइनस टू dx। ओके, अब इससे क्या होगा देखिए, जैसे आपको पता है सभी लोगों को a प्लस बी बाई सी हो तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, a बाई सी प्लस b बाई सी, राइट। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, राइट। फाइन, तो यहाँ पर देखिए a का मान x माइनस टू, बी का मान ये 5 और c का मान x माइनस टू, राइट। a और c हालांकि इक्वल है, कोई बात नहीं। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रल x माइनस टू डिवाइड बाई x माइनस टू प्लस 5 डिवाइड बाई x माइनस टू। इसको मैंने अलग अलग लिख दिया, राइट, और dx। फाइन, तो ये हो जाएगा x माइनस टू डिवाइड बाई x माइनस टू, ये तो 1 हो गया। फाइन, इंटीग्रल 1 प्लस 5 अपॉन x माइनस टू और इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट। तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 5 अपॉन x माइनस टू dx, राइट। तो अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये सभी लोगों को पता है, ये 1 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, राइट। ये 1 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। फाइन, और इंटीग्रेशन dx ये होता है x, राइट। ये पहले कई बार हम डिस्कस किए हैं, ये हो गया x प्लस, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 5 कांस्टेंट है ये, तो 5 बाहर आ जाएगा, राइट। ये 5 कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो अब ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस टू का इंटीग्रेशन हमें पता करना है। अब इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला तो होता नहीं, तो आपने ये जरूर पढ़ा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx क्या होता है, ये होता है आपका log mod x प्लस c, राइट। तो अगर x की जगह ax प्लस बी आ जाए, 1 अपॉन x की जगह ax प्लस बी, राइट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह ax प्लस बी आ गया तो जो राइट हैंड साइड है x, वहाँ पर भी ax प्लस बी आ जाएगा और लास्ट में x का जो कोफिशिएंट a है उससे डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा log ax प्लस बी और डिवाइड बाई a प्लस c, राइट। तो अब देखिए अगर इसको मैं a का मान मैं 1 मान लेता हूँ, वो b का मान -2, इंटीग्रल 1 अपॉन x, क्योंकि a का मान 1 है और b का मान 2 है, तो ये हो जाएगा सिंपली log जो कुछ यहाँ पर है, देखिए जैसे यहाँ पर ax प्लस बी है उसी प्रकार से यहाँ पर ax प्लस बी है, राइट। तो यहाँ पर अगर x माइनस टू है उसी प्रकार से ये हो जाएगा log mod x माइनस टू। फाइन, और ये a क्या है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1, तो डिवाइड बाई 1, हालांकि 1 से डिवीजन करने पर सेम नंबर रहेगा, प्लस c, ठीक। तो यहाँ पर अब बताइए ये 1 अपॉन x माइनस टू dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log mod x माइनस टू, और डिवाइड बाई 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो 5 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ये यहाँ पर है एज इट इज 5 और प्लस c, तो ये इसका आंसर है, राइट। ओके, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये है सिमिलर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 7, ये है इंटीग्रेशन 7 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो पहली बात तो 7 कांस्टेंट है, लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंटायर पोर्शन। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके फाइन। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये 7 क्या है कांस्टेंट, तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ, राइट, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी आपने देखा था इंटीग्रेशन 1 अपॉन
ए एक्स, जस्ट अ सेकेंड, ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये क्या आया था, लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी और डिवाइड बाई ए प्लस सी, राइट। आप ए एक्स प्लस बी कहें या फिर बी प्लस ए एक्स कहें, एक ही बात है। जोड़ में या ऐड में ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आप किस क्रम में जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं या बी प्लस ए कर रहे हैं, दोनों एक ही होता है, राइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर बी प्लस ए एक्स है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये b पहले दिया है, a का मान 1 है और x, राइट। यहां पर इस फॉर्म में दिया है b प्लस ए एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपली हो जाएगा ये 7 और इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का लॉग मॉड 1 प्लस एक्स, और x का कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड बाई 1, तो डिवाइड बाई 1 करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड 1 से डिवाइड करने पर सेम नंबर रहेगा, तो प्लस c, तो ये इसका आंसर है। ओके फाइन। अगर ये आपको भूल गया है कि 1/ax प्लस बी कहाँ से आया ये फॉर्मूला, तो अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपको, ठीक है। x की जगह ax प्लस बी आ गया, तो राइट हैंड साइड में x की जगह ax प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट a है वो डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइड बाई a, ओके। और यहाँ पर ax प्लस बी की बजाय b प्लस ax दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जोड़ में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, फाइन। तो ये आपका आंसर है यहाँ पर, ये लाइन में, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x प्लस 4, फाइन। तो आप सभी लोगों को पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम e की पावर x, फाइन। तो अब x की जगह मैं ax प्लस b कर देता हूं, राइट, dx। तो देखिए यहां पर x की जगह अगर ax प्लस b हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी इस x की जगह ax प्लस b हो जाएगा, e की पावर ax प्लस b और डिवाइड बाई a जो x का कोफिशिएंट है। तो इस प्रकार से अगर आप e की पावर 3x प्लस 4 dx इसका मान निकालेंगे, तो एग्जैक्टली ये क्या होगा, e की पावर 3x प्लस 4 और x का कोफिशिएंट a है तो डिवाइड बाई a, और a का मान कितना है 3, तो डिवाइड बाई 3। देखिए यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस हाइलाइटर, ओके। a का मान यहाँ पर 3 है, तो देखिए 3 से डिवाइड कर दिए, b का मान 4 है तो ये 4 है, राइट, ओके। तो यहाँ पर e की पावर 3x प्लस 4 dx कितना हो गया, ये हो गया e की पावर 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 3 प्लस c, यही आपका आंसर है, ओके। तो अब शायद ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या है। किसी भी फंक्शन का अगर fx का, स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है, ये स्मॉल fx है, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर x की जगह ax प्लस b आ जाए, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह ax प्लस b आ जाएगा, और जो x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो यही एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन पे हम सारे क्वेश्चंस अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन x इंटू कॉस x का इंटीग्रेशन, राइट। तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि साइन x इंटू कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, राइट। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है 2 साइन x इंटू कॉस x क्या होता है, ये साइन 2x होता है, राइट। तो ये हो गया इंटीग्रेशन साइन 2x, जस्ट अ सेकेंड, और ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, राइट, फाइन। और ये dx,
ओके। अब इसका साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? जैसे आपको पता है कि इंटीग्रेशन साइन x dx ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, राइट। तो उसी प्रकार से साइन, अगर ax की मैं बात करूं, यहां पर b का मान अगर 0 हो जाए, a ठीक से लिख देता हूं मैं, साइन ax dx, तो कुछ नहीं, ये हो जाएगा माइनस कॉस x की जगह ax हो जाएगा, और b का मान 0 है, कोई बात नहीं, डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट a है, डिवाइड बाई a प्लस c। तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा 1/2। तो अगर a का मान यहाँ देखिए, अगर मैं a का मान 2 रख दूं, यानी साइन 2x dx, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ax यानी 2x, और x का कोफिशिएंट 2 है तो उससे डिवाइड कर देंगे, 2 प्लस c। आई होप ये कॉर्नर में विजिबल होगा। तो ये पार्ट हो गया साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस c। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में माइनस कॉस 2x, 2 इंटू 2 4 प्लस c। तो ये हो गया आंसर। ओके, यहाँ पर आपको शायद क्वेश्चन ही ना समझ में आए तो कि क्वेश्चन क्या था, तो जस्ट लेट मी मूव दिस बिट फॉरवर्ड एंड लेट मी कॉपी द क्वेश्चन। हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन था, वो क्या था वो पता चलना चाहिए, जस्ट ए सेकेंड। तो हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन ये था, राइट। तो फिर मैंने क्या किया है, ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, बाद में यही नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या था, इसलिए मैंने क्वेश्चन सेपरेटली अलग से लिख दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन x अपॉन साइन x माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ध्यान दें, पहली बात x क्या है, x एक कोण है, एक एंगल है। जैसे आप साइन 30 डिग्री का मान निकालते, साइन 45 डिग्री का मान निकालते, तो फाइनली x क्या एक कोण है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सिमिलर क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x माइनस अल्फा है, अल्फा को घटाया जा रहा है x में से, यानी अल्फा एक क्या है, कोण है। फाइन, तो अल्फा क्या है, कोण, राइट। दूसरी बात, ये dx का अर्थ होता है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो अगर x को जो छोड़ करके जो भी क्वांटिटी आए, अल्फा बीटा या फिर a या b या फिर m या n, वो कांस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x होता है, राइट। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो वेरिएबल x, बाकी सब कांस्टेंट। तो दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। पहला, अल्फा एक कोण है और कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, साइन x अपॉन साइन x माइनस अल्फा का। ओके, तो ऐसी प्रॉब्लम में यहाँ पर डिनोमिनेटर में x माइनस अल्फा है, तो इसको हम एक नया वेरिएबल t मान लेते हैं। तो लेट x माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी। चूंकि अब नया वेरिएबल t है तो अब इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होगा, तो हमें dt चाहिए। तो दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ddx ऑफ x माइनस अल्फा इज इक्वल टू ddx ऑफ t, राइट। तो आप सभी लोगों को पता है x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और अल्फा चूंकि एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 1 माइनस 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, राइट। तो ये क्या हो गया, ये 1 माइनस 0, ये 1 हो गया, और dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dx हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हो गया dx इक्वल टू dt, राइट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्टेप को आप अवॉइड कर सकते हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया कि x माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा
अल्फ़ा का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इधर dt अपॉन dx होगा, तो जो dx अपॉन में है इस साइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx, तो dx इक्वल टू dt। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप ये स्टेप्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। ओके, मैंने एलिमिनेट नहीं किया है ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो dx इक्वल टू dt, राइट। तो अब देखिए, अब चूंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, अब t के रिस्पेक्ट में होगा, फाइन। तो यहाँ पर साइन x है, तो अब x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, अब तो इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि t हमारा नया वेरिएबल है। तो अब इस x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, t के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो वो कहाँ से लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, जहाँ पे आप ये x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू टी मानते हैं, यहाँ पर x और t में एक रिलेशन होता है, यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू टी प्लस अल्फ़ा, राइट। इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, फाइन। तो अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको आप क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x की जगह मुझे क्या लिखना है, x की जगह t प्लस अल्फ़ा, राइट। साइन t प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन t, राइट। और आप सभी लोगों को पता है साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a प्लस बी, ये आप लोगों को याद होगा, ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, राइट। तो a का मान यहाँ पर t है और b का मान अल्फ़ा है, फाइन। यहाँ पर मैं dx इज इक्वल टू dt भूल गया, ये dx इक्वल टू क्या है, dx इक्वल टू dt, तो यहाँ पर मैं dt लिखना भूल गया, ये dt। तो अब ये साइन t प्लस अल्फ़ा को ब्रेक करेंगे साइन a प्लस बी से, तो ये हो गया साइन t, उसके बाद कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस t साइन अल्फ़ा और डिवाइड बाई साइन t और इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो अब इनको अलग अलग हम लिख सकते हैं, राइट। साइन t कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन t प्लस कॉस t साइन अल्फ़ा अपॉन साइन t। तो जब इनको अलग अलग लिखेंगे तो जस्ट अ सेकेंड, तो ये हो गया इंटीग्रेशन साइन t कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन t प्लस कॉस t साइन अल्फ़ा अपॉन साइन t और dt, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर साइन t और साइन t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में केवल कॉस अल्फ़ा बचा है। और आपको बता दें अल्फ़ा क्या था, एक कांस्टेंट था, मे बी 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री भी एक कांस्टेंट होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, सॉरी कॉस अल्फ़ा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रल सिर्फ dt बचेगा प्लस जिस प्रकार से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट था उसी प्रकार से साइन अल्फ़ा भी कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा एक कांस्टेंट है तो साइन अल्फ़ा भी कांस्टेंट होगा। मे बी अगर अल्फ़ा का मान 45 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री 1/√2 जो कि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर साइन अल्फ़ा और कॉस टी अपॉन साइन टी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट टी, राइट। दिस इज इक्वल टू कॉट टी डी टी, राइट। तो मुझे इसे कॉपी कर लेने दीजिए,
यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो लेट मी कॉपी ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके फाइन, तो ये हो गया आई का मान है ये, फाइन। तो ये हो गया कॉस अल्फा, और इंटीग्रल डी टी क्या होगा, ये टी होगा, राइट, ये टी होगा, प्लस साइन अल्फा, और कॉट टी डी टी क्या होगा, कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन टी, लॉग मॉड साइन टी, रादर लॉग मॉड साइन टी, और प्लस सी, फाइन। तो अब t का मान आप यहां से रख देंगे। t का मान यहां से देखिए क्या है, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा इक्वल टू टी, तो ये t का मान आप रख देंगे, फाइन। तो ये हो गया कॉस अल्फा, और t की जगह x माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग मॉड साइन टी की जगह x माइनस अल्फा और प्लस सी, ओके। ये t का मान यहाँ से रखे हैं, देखिए t इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, तो जहाँ जहाँ t था वहाँ x माइनस अल्फा, ये t की जगह x माइनस अल्फा, फाइन। तो अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कॉस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू एक्स, कॉस अल्फा इंटू एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू अल्फा प्लस यहाँ पर हो गया साइन अल्फा लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। अब ध्यान दें, यहाँ पर जो अल्फा क्या है, कांस्टेंट, कॉस अल्फा भी क्या होगा, एक कांस्टेंट, तो अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो गया, एक कांस्टेंट, और सी क्या है, ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो ये सी और माइनस अल्फा कॉस अल्फा मिलके एक नया कांस्टेंट में भी लेट से ये C1 बना देंगे, राइट, एक नया कांस्टेंट जो भी आएगा, फाइन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस कॉस अल्फा इंटू एक्स को मैं एक्स पहले लिख ले रहा हूँ, एक्स टाइम्स कॉस अल्फा प्लस, अब ये माइनस कॉस अल्फा इंटू अल्फा और सी एक नया कांस्टेंट बन जाएगा C1, तो बचा हमारे पास क्या, ये टर्म आपका ये वाले प्लस साइन अल्फा लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा और प्लस C1, ये आपका आंसर है, राइट। C1 एक नया कांस्टेंट है जहां C1 इज इक्वल टू C माइनस अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ओके, इस लाइन में आपका आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू एक्स टाइम्स, I इक्वल टू जो इंटीग्रेशन है x इंटू स्क्वायर रूट 4x प्लस 3, तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट में है 4x प्लस 3, मैं उसको t मान लेता हूँ, राइट। तो लेट 4x प्लस 3 इज इक्वल टू t, राइट। तो अब नया वेरिएबल t है, तो अब इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होगा, जस्ट ए सेकेंड, तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ t, राइट। तो ये 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 होता, तो डी डी एक्स ऑफ 4x ये हो जाएगा 4, और कांस्टेंट 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ t। तो अब ये जो dx है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो ये हो गया 4 dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो यहाँ पर क्या है dx, तो dx का मान निकालेंगे यहाँ से, तो dx इज इक्वल टू dt बाई
4। आप इस स्टेप को इतना अवॉइड कर सकते हैं अगर आप इस कैलकुलेशन को हैंडल कर सकते हैं। इस इक्वेशन को दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये जो इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड में x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 होता है, 4 प्लस 3 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो जो अपॉन dx है इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इनटू dx। अगर इतना आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। मैंने स्टेप्स कोई मिस नहीं किया है, सारे स्टेप्स मैंने दिखा दिए हैं आपको। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब देखिए, अब हम इस इंटीग्रेशन को, जस्ट अ सेकेंड, ये जो इंटीग्रेशन है, फाइन। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब चूंकि देखिए नया जो इंटीग्रेशन है अब ये t के रिस्पेक्ट में होगा, नया वेरिएबल t है, तो अब x के लिए कोई प्लेस नहीं है, राइट। अब जो इंटीग्रेशन होगा t के रिस्पेक्ट में होगा। तो अब x का मान कैसे रखें, तो देखिए यहाँ पर 4x प्लस 3, यहाँ पर 4x प्लस 3 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पर x और t में एक रिलेशन दिया है, राइट। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 4x इज इक्वल टू टी माइनस 3। तो x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू टी माइनस 3 अपॉन 4, राइट, टी माइनस 3 अपॉन 4। तो ये जो x है, ये यहाँ पर जो x दिया है, x की जगह क्या हो गया, टी माइनस 3 अपॉन 4, राइट, टी माइनस 3/4। और ये 4x प्लस 3 क्या है, 4x प्लस 3 t के बराबर, राइट। तो ये हो गया स्क्वायर रूट t, और ये dx किसके बराबर है, dt/4 के। यहाँ dx इक्वल टू dt/4, तो ये हो गया dt/4, राइट। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, ये कांस्टेंट है 4 और 4, तो ये 1/16, राइट, इंटीग्रेशन t माइनस 3, और स्क्वायर रूट t को मैं लिख सकता हूँ t की पावर 1/2, राइट। स्क्वायर रूट t का मतलब t की पावर 1/2 dt, राइट। तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जस्ट नेक्स्ट पेज पे। दिस इज इक्वल टू i, लेट मी कॉपी दिस, जस्ट अ सेकेंड, लेट, ओके ओके फाइन। तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/16, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये t की पावर 1/2 इंटू टी, ये कितना हो गया, t की पावर 1 और t की पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 t की पावर 3/2, एक और आधा 1.5 हो जाएगा, यानी t की पावर 3/2 माइनस t की पावर 1/2, और ये dt, राइट। तो इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1/16, ओके, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है t की पावर n का क्या फार्मूला होता है, dt, t की पावर n का इंटीग्रेशन t की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, राइट। तो यहाँ पर जो भी पावर हो उसमें एक जोड़ देंगे, तो ये 3/2 यानी 1.5 है, 1.5 में 1 ऐड करना है, यानी 2.5, और 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। तो एग्जैक्टली मैं लिख देता हूँ, t की पावर 3/2 प्लस 1 और डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1, और मैंने एक गलती की है यहाँ पर, ये 3 मैं मिस कर दिया हूँ, यहाँ पर 3 होगा, राइट। तो ये -3 t की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस c, राइट। तो ये हो गया 1/16, यहाँ से बस अलजेब्राइक कैलकुलेशन है। अब ये देखिए t की पावर 3/2 प्लस 1 कितना होगा, 1.5 प्लस 1 5, 2.5, तो ये हो गया 5/2। तो
टी की पावर 5/2 डिवाइड बाई, ये देखिए 3/2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 राइट, 5 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 होगा, तो मैं ये डिवाइड बाई 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा, फाइन। यहाँ पर क्या होगा, -3 टी की पावर, ये हो जाएगा 1/2 + 1, ये 3/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3/2, तो ये जो बाई 2 होगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो इंटू 2 राइट, और प्लस सी, फाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइन, ओके। और ये 2 देखिए, ये 2 और ये 2, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया 2/16 राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये t की पावर 2.5 है और ये t की पावर 1.5 है, तो 1.5 और 2.5 में 1.5 कॉमन ले सकते हैं, 1.5 का मतलब t की पावर 3/2 राइट। तो अब मैं यहाँ पर t की पावर 3/2 कॉमन ले लिया, t की पावर 3/2 कॉमन ले लिया मैंने, राइट। तो यहाँ पर देखिए t की पावर 3/2 कॉमन ले लिया, तो t की पावर 5/2 में से 3/2 घटा देंगे तो 1 आएगा, t की पावर 1 आएगा, राइट। 2.5 में से 1.5 घटा रहे हैं तो 1 आएगा, तो ये t की पावर 1, t की पावर 1 मतलब t और डिवाइड बाई ये 5 है, राइट, ये 5, फाइन, माइनस, और यहाँ पर बचेगा आपका 1, फाइन, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, राइट, क्योंकि 2 तो बाहर ले चुके हैं, ठीक है, और प्लस c, तो ये अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 1/8, ये हो गया 1/8, फाइन, ये हो गया 1/8, और ये हो गया t की पावर 3/2, और यहाँ पे LCM 5, तो t - 5 और प्लस c, ओके, फाइन। तो ये हो गया 8 × 5 1/40, ये हो गया 1/40, और t का मान कहाँ से रखेंगे, तो देखिए t का मान कितना है, t = 4x + 3, तो जस्ट लेट मी कॉपी दिस, t = 4x + 3, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, राइट। तो t का ये मान हमें लिखना है, तो ये हो गया 4x + 3 की पावर 3/2 राइट, इंटू t - 5, t की जगह है 4x + 3, 4x + 3 और -5, राइट, फाइन। तो ये हो जाएगा, और प्लस c, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हो गया 1/40, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया 4x + 3 की पावर 3/2, आपका आंसर आ चुका है, जस्ट मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ से हो जाएगा, आप ये सिंप्लीफाई होगी, क्या होगा 4x - 2, राइट, ये हो जाएगा 4x - 2 प्लस c, तो यहाँ से भी क्या आप 2 कॉमन ले लेंगे, राइट। तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो 2/40, और ये हो गया 4x + 3 की पावर 3/2, और ये हो गया 2x - 1 प्लस c, राइट। तो ये जो 2/40 है, ये जो 2/40 है, ये 1/20 हो जाएगा। मेरे पास स्पेस कम है तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, जस्ट अ सेकेंड। ये कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और प्रॉब्लम बहुत आसान है, राइट। सो दिस i इज इक्वल टू तो 1/40, ये हो गया 1/20, 4x + 3 की पावर 3/2 प्लस, सॉरी
इंटू 2x-1 प्लस सी, राइट। तो ये आपका आंसर है फाइन इस क्वेश्चन का। ओके, तो आप ये फाइनल आंसर है आपका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अदरवाइज आप यहाँ पर भी टी का मान रख करके छोड़ सकते हैं, लेकिन जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर हो उतना बेहतर है, ठीक है। अदरवाइज आप यहीं पर टी का मान रख देते 4x+3 और आंसर आपका आ गया है, बट आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखना चाहिए। ओके, तो ये आपका आंसर है। लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसका आंसर है माइनस लॉग मॉड कॉस x प्लस सी या फिर लॉग मॉड सेक x प्लस सी। इस वीडियो के लिए आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। साइन 7x+5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन का लास्ट पार्ट का क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस क्यूब साइन क्यूब, कॉस की पावर 4 और साइन की पावर 4, राइट। So thank you for watching this video. See you next time.